हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हादी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से आपको खुशखबरी दे दी गई है। रेलवे ने अपना जो आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का जो डिटेल नोटिस है, वो जारी कर दिया गया है और आपके एप्लीकेशन भी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। तो जो लोग रेलवे में अपनी जॉब करना चाहते हैं वर्दी में, पुलिस की वर्दी पहनकर, उसके लिए उनके लिए सुनहरा मौका है। वो लोग अपना एप्लीकेशन फिल करके, अच्छे से तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखा गया है, मेडिकल क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी जो पैरामीटर्स है वो क्या है, आपकी कम से कम फॉर्म फिल अप किए जाएँगे, एज रिलैक्सेशन क्या है, एज का जो मिनिमम और अपर और लोअर जो क्राइटेरिया वो क्या है, वो सारे डिटेल्स के बारे से हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल डिटेल नोटिस। तो सबसे पहले आपका जो नोटिस नंबर है वो आरपीएफ 224 है। वो जो आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो 15 अप्रैल से फिल अप किए जाएँगे। 15/4 15 अप्रैल से आपके फॉर्म फिल अप स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद में जो आपकी लास्ट सबमिशन डेट है क्लोजिंग की, वो 14 मई 2024 रात 11:59 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपने अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक कर दिया है, कुछ करेक्शन करना है, तो उसका भी आपको डेट पहले ही प्रोवाइड करवा दिया गया है। 15 मई 24 से 24 मई 15 मई से 24 मई तक आप अपना एप्लीकेशन में कुछ मॉडिफाई करना है, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद में जो पोस्ट है, वो आपकी कांस्टेबल है। लेवल 3 है इसका, जो इनिशियल पे है 21,700। मेडिकल स्टैंडर्ड आपको B1 है। एज आपका 18 से 28 रखा गया है। जो टोटल वैकेंसी है कांस्टेबल का, वो 4,208 है। आपका जो टोटल वैकेंसी है आरपीएफ कांस्टेबल का, वो 4,208 है। मेडि मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। एज 18 साल से 28 साल तक। इसमें आपको जो अपर एज एज है, उसमें 3 साल की आपको छूट दी गई है। किसके कारण? कोविड पैंडेमिक के कारण। जो इसकी जो नॉर्मल रेंज है, वो 28 से 18 से कितनी होती है? 25 साल होती है। 18 से कितनी होती है? 25 साल होती है। लेकिन इसमें क्या दिया गया है आपको? 3 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है। तो ये कितनी कर दी गई है? 28 साल। उसके बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो ओनली ऑनलाइन ही होंगे। ऑफलाइन आपको फिल फॉर्म कहीं भी सबमिट नहीं कराना है। आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी फॉर्म फिलिंग की, वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि आपको कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे फॉर्म फिल अप करना है। यदि आपको नहीं आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूँगा। आपकी जो एग्ज़ाम स्टेज है, वो आपको सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेजरिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। 10 गुना लोगों को सीबीटी होने के बाद में। आपका जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा। एज लिमिट है 1/7/2024 तक आपकी काउंट होगी। कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए जो नॉर्मल कोर्स है वो 18 से 25 साल होता है। लेकिन इसमें 3 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया गया है आपको एज में। इसलिए 18 से 28 साल तक आपको एज रखी गई है। इसमें जो आपकी कैटेगरी वाइज़, कम्युनिटी वाइज़ जो रिलैक्सेशन है वो अलग से है। एससी-एसटी के लिए 5 साल अलग से है। ओबीसी के लिए 3 साल अलग से है और जो एक्स सर्विसमैन और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं हू आर विडो, डिवोर्स और जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रीमैरिड, तो उनके लिए अलग से आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है। जो आपको अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ है, वो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 2 जुलाई 1996, ओबीसी के लिए 2 जुलाई 1993, एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 जुलाई 1991 है और जो लोअर लिमिट एज है सभी के लिए 1/7/2006 है। अर्थात 1/7/2000 जिनकी डेट ऑफ बर्थ है लास्ट, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, उसके बाद वाले नहीं कर सकते। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो ₹500 है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें आपके ₹400 रिफंडेबल होंगे। वो कब होंगे? जब आप सीबीटी में अपीयर होंगे। एससी-एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल कैंडिडेट्स और माइनॉरिटीज़ के लिए ₹250 रखी गई है और ₹250 भी क्या है? रिफंडेबल है यदि आप सीबीटी में अपीयर होते हैं तो। आपको ओनली एक ही एप्लीकेशन भरना है, एक ही आरआरबी से। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका जो स्टैंडर्ड है, वो 10वीं के लेवल तक का होगा। इसमें आपको 90 मिनट दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, अर्थात 120 क्वेश्चन 120 नंबर के।
नेगेटिव मार्किंग होगी, नॉर्मलाइज़ेशन किया जाएगा क्योंकि इसको मल्टीपल शिफ्ट्स में कंडक्ट करवाया जाएगा। मिनिमम जो पास परसेंटेज है, वो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एनसीएल के लिए 35% है। एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम जो पास मार्किंग है वो कितना है? 30%। यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 35 है। आपका जो सीबीटी का जो सिलेबस है कांस्टेबल के लिए, सबसे पहले अरिथमेटिक जो गणित है आपको 35 नंबर की पूछी जाएगी, 35 क्वेश्चन होंगे और जो सिलेबस है, जो टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इस बॉक्स में है। अगला है आपका जो रीजनिंग पूछा जाएगा, वो भी आपको 35 मार्क का होगा, 35 क्वेश्चन होंगे इसमें। जो रीजनिंग का जो सिलेबस है, वो भी आपको यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में जनरल अवेयरनेस आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के होंगे, कौन-कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे, वो आपको इधर दिया हुआ है। उसके बाद में जो आपकी पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो उसका क्राइटेरिया है कांस्टेबल मेल के लिए, वो 1600 मीटर रनिंग है। कितने मिनट में? 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मिनट मीटर रनिंग करनी है मेल कैंडिडेट्स को। लॉन्ग जंप है वो आपका 14 फीट का, जो हाई जंप है वो आपको 4 फीट ऊँचा है। ओनली किसके लिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए। 14 फीट लॉन्ग जंप, हाई जंप 4 फीट है और 1600 मीटर रनिंग है वो 5 मिनट 45 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर रनिंग है, 3 मिनट 40 सेकंड उसको समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है वो 9 फीट का है, हाई जंप 3 फीट का है। उसके बाद में आपका जो फिजिकल मेजरिंग टेस्ट है, जैसे हाइट टेस्ट वगैरह, तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट्स, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट है सेंटीमीटर में, ओनली फॉर किसके लिए? मेल कैंडिडेट्स के लिए। जो अनएक्सपेंडेड है, जो नॉर्मल होती है, बिना फुलाए हुई है, वो 80 सेंटीमीटर और एक्सपेंड करके जो फुला हुआ वो 85 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है चेस्ट को। उसके बाद में एससी-एसटी कैंडिडेट्स के लिए मेल की जो हाइट रखी गई है वो 60 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, 160 मेल, 152 फीमेल। चेस्ट जो रखी गई है अनएक्सपेंडेड वो 76.2 और फुलाकर जो है एक्सपेंडेड है वो 81.2 रखी गई है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद गोरखास जो अलग प्रकार की जो कैटेगरी है गवर्नमेंट की स्पेसिफाई, उसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट है 163 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर और चेस्ट मेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड 85 सेंटीमीटर। आपको रनिंग के लिए ओनली एक चांस दिया जाएगा और बाकी जो लॉन्ग जंप और जो हाई जंप है, उनके लिए आपको 2 चांस दिए जाएँगे। ध्यान रखना, आपको रनिंग के लिए ओनली 1 चांस दिया जाएगा और आपको जो हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए यदि आप एक बार में नहीं कर पाते, तो आपको दूसरा चांस भी दिया जाएगा। लेकिन रनिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ओनली 1 चांस आपको दिया जाएगा। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, कांस्टेबल के लिए, वो तो आपको 10th पास रखी गई है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, आप 10th पास होने चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड रखा गया है। जो आपकी वैकेंसी है मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज़, तो सबसे पहले हम युवा 1450 मेल की, एससी के लिए मेल के लिए 536, एसटी की 268 है, ओबीसी मेल के लिए 966 है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 357, टोटल जो वैकेंसी है मेल की 3577 है। उसके बाद फीमेल की हम बात करें, यूआर की 256 है, एससी फीमेल की 95 है, एसटी फीमेल की 47 है, ओबीसी की 170 है, ईडब्ल्यूएस की 63 है और जो टोटल फीमेल की जो पोस्ट है, वो कितनी है? 631 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन 10% ऑफ टोटल वैकेंसी, वो कितनी है एक्स सर्विसमैन के लिए? 420, टोटल वैकेंसी का लगभग 10% है। तो ये आपकी पूरी डिटेल्स हो गई। क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मेडिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी और मेजरिंग टेस्ट का सभी का। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये बोला गया है नोट में, कैंडिडेट्स मस्ट हैव टू लाइस्ट 12 कॉपीज ऑफ द सेम फोटोग्राफ्स इन फ्यूचर यूज ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपको 12 कॉपी जो आपकी जो फोटो खिंचवाओगे आप, उनकी 12 कॉपी आपको अपने फ्यूचर प्रोसेस के लिए रख लेना है। ध्यान रखना 12 कॉपी के लिए आपको बोला गया है, आपको 15 फ़ोटो खिंचवा लेना है, 12 सेफली रखना है, सेम फ़ोटो रखना है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। जो आपका फिज़िकल एफिशिएंसी और मेजरिंग टेस्ट होगा, उसमें आपको कोई क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी उसमें आपको मार्क अवार्ड नहीं किए जाएँगे, ठीक है? तो फिज़िकल का कोई भी आपको फिज़िकल और मेजरिंग टेस्ट का आपको कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ओनली आपको क्वालिफ़ाई करना है। सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस सीबीटी होगा, उसके बाद में आपका एफिशिएंसी और मेजरिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जो
सारे स्टेज को पास करने के बाद में जो लोग फाइनल सिलेक्शन होंगे उनको लिए नेक्स्ट प्रोसेस के लिए उनको बुलाया जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है अपने फॉर्म के रिगार्डिंग फॉर्म के लिए फिल करते समय, तो आपको एक नंबर दिया गया है, टेक्निकल इश्यू आता है फॉर्म सबमिशन में, तो आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वर्किंग डेज़ में इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। ये आपको दोनों प्रोवाइड करवा दिया गया है आरआरबी की तरफ से। तो ये ध्यान रखना, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको सुनिश्चित कर लेना है। दूसरी बात ये है, ये जो डिसेबिलिटीज़ कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए पोस्ट नहीं है, ओनली जो मेडिकल फिट लोग हैं, उनके लिए ही आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब। तो हो गया आपका ये पूरा डिटेल नोटिफ़िकेशन की जानकारी। यदि कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। पीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएँगे, उनको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल मेजरिंग टेस्ट होगा उनके बाद उनका। उसके बाद में आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। को